लॉट ऑफ अस जैसे ही रिव्यू की बात सुनते हैं ना, वी हैव अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दे कैन नॉट हैपन और व्हाई दे आर नॉट हैपनिंग। सो व्हाई कांट आए ना बहुत बड़ा है रिव्यूज के साथ। ये इसलिए नहीं हो रहा, वैसे नहीं होता, कभी कभी होता है, मुझे करना नहीं आता। सो देयर आर लॉट ऑफ व्हाई कांट आई एंड व्हाट वी नीड टू डू इज हाउ कैन आई, राइट? सो going back to the EPAD process, how can I do? So what we're going to spend time today now is on 4 things that I think are very critical. Is why do we need reviews? And in my understanding and learning of the SME sector, I have realized that there are some blocking attitudes for us. And then of course, what is review and how do we do them? So why should we do reviews at all? All of you who believe they can have sustainable business, lot of us want sustainable, scalable business and consistent people performance. You cannot have this without reviews. A lot of us believe, autopilot पे चलनी चाहिए. Autopilots only happen when you have dashboards and reviews. So sustainable business, if you want to grow your business, so scalable business, and if you want consistent team performance, you will need reviews. Because reviews help you work on the business. They help you course correct. Because reviews are not supposed to be post-mortem, they are supposed to be course corrections. अगर आपने वीकली रिव्यू किया तो आपको 51 इंस्टेंसेस मिलते हैं, 51 मौके मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वही चीज़ मंथली करी तो आपको कितने मौके मिले? 11। और 1 साल में एक बार करी तो कोई मौका नहीं मिला। अब जो होगा अगले साल ही होगा। सो रिव्यूज़ में बहुत पावरफुल है कोर्स करेक्शन, यानी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, बदलें क्या रास्ता, कुछ और ट्राई करें क्या। रिव्यूज़ इज़ दी ओनली वे आप अपने लोगों को और अपने आप को बिजनेस रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। मैंने अक्सर एसएमई में ये भी देखा है कि वी स्टार्ट गोल सेटिंग करते हैं, हाँ यार इस टाइम ना इतना टर्नओवर करना है, फिर हम रुक कर उसको रिव्यू नहीं करते हैं, उसमें छोटे गोल्स नहीं बनाते हैं, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड करते हैं कि इसको करने के लिए क्या पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं। सो व्हेन यू डू गुड रिव्यूज़, आपकी संस्था में अलाइनमेंट आती है, सब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, सब एक ही तरह से बात करते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग अलग नहीं घूम रहा है, आपका क्वालिटी साथ में आता है, सेल्स वाला आके बात करता है। सो एवरीबडी गेट्स अलाइंड। नहीं तो अदरवाइज सेल्स वाला बोलता है मैंने तो बेच दिया, तुम अभी सर्विस नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और सर्विस वाला तक बोलता है कि यार तुमने क्या बेच के आए हो, हम बनाते ही नहीं है, ये इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। सो बिजनेस रिव्यूज हेल्प यू वर्क ऑन द बिजनेस अलाइनमेंट, कोर्स कनेक्शन, अकाउंटेबिलिटी। अब एटीट्यूड्स क्या रोकते हैं? आई वॉन्ट यू टू टेल मी ऑन द चैट वन एटीट्यूड दैट स्टॉप्स यू। अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल का सबसे बड़ा एटीट्यूड विच ब्लॉक्स देम इज ये बोरिंग है यार, हर बार थोड़ी यही करने का। रिव्यूज आर रूटीन, रिव्यूज आर बोरिंग, रिव्यूज आर रूल्स, नहीं करना है। या फिर कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन नहीं करेंगे। दैट इज वन एटीट्यूड विच ब्लॉक्स। Another attitude which I have seen a lot of blocking is I don't have the time. एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखा कि हम सोचते हैं कि यार रिव्यूज में ना हमारे लोग ऑटोमेटिकली आने चाहिए, खुश होके आने चाहिए। Of course they will avoid. आप चाहते हैं कि एक आध टाइम में वो कंसिस्टेंसी आपके लोग आपके लिए लेकर आए। That is never going to happen. And we want our teams to magically transform कि यार कल से मैंने इस बार भी रिव्यू किया ना, अगले बार से सारे के सारे आ जाएंगे। And yes, a lot of you are saying non-consistent, that is the action. उसके पीछे attitude क्या है? आप बोर हो जाते हो, आपके पास समय नहीं है, आप सोचते हो कि यार मैं कब तक संभालूंगा, कोई तो और करे इसको। And a lot of times we go to reviews saying यार ये रिव्यू में पूछना क्या है, बात किस चीज़ की करनी है। And again, a lot of you are saying I don't know how to do them. So lack of awareness of importance, feedbacks नहीं है, and low confidence. And therefore now my question is how can you learn how to do them? I'm sure in our commune ऐसा कोई ज़रूर होगा जो अच्छे रिव्यू करता है। Can't I go shadow their reviews? Can't I just go and say भाई आपके रिव्यू में मैं सिर्फ मक्खी की तरह बैठूंगा दीवार पे, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपने नोट्स बनाऊंगा। Because a lot of us have not seen how good reviews happen, and that gives us low confidence. So these are some attitudes which are blocking us. A lot of you are saying consistency, but consistency ना होने की नीचे उतरने की कोशिश करो कि what is the attitude that blocks me? इसकी ज़रूरत नहीं है,
यार इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जो होता है वही तो होता है. A lot of times you will hear this, you will hear your teams say this कि यार हर बार थोड़ी डेटा से क्या होता है. So you will hear this, and if you are not convinced, you will drop it, and that is what your teams want. So actually what are reviews? Reviews are basically a navigation system. It is basically one set of meetings which will help you figure out आपने जो decide किया था वो आप उस तरह से कर रहे हैं या नहीं. आपने जो रिजल्ट सोचे थे क्या वो हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या बदलने की ज़रूरत है. मान लीजिए हमने एक लेफ्ट टर्न गलत ले लिया, तो अब क्या. आपका जीपीएस रिकैलकुलेट करता है ना राउट, बट वो कब कर पाता है, जब उसको एहसास होता है कि यार ये तो गलत टर्न ले लिया है. सो व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू इज बेसिकली अ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम. अगर आपको ए जगह से बी जगह पे जाना है तो आई डोंट थिंक, और नई जगह है तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू विल डेयर टू स्टार्ट योर जर्नी विदाउट अ जीपीएस. इट विल बी स्टूपिडिटी. आप थोड़ी गाड़ी निकाल के बोल के अच्छा किस तरफ जाने का मूड है उस तरफ चलते. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. सो इट इज एज एसेंशियल एज दैट, एंड वी आर डूइंग देम ऑल रॉन्ग. So therefore, a couple of things that you need to start very clearly in your head. Meetings बोलना बंद कर दो. Review is a review. It is not a meeting. गोष्ठी नहीं है, चर्चा नहीं है, मीटिंग नहीं है, रिव्यू है. रिव्यू है इसका मतलब लोग काम करके आएंगे, आप भी काम करके जाएंगे. इंडिविजुअल लोगों के साथ रिव्यूज नहीं होते हैं, टीम्स के साथ रिव्यू होते हैं, बिकॉज टीम्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल. बेशक आपकी संस्था में 4 लोग हैं, डज नॉट मैटर. वो 4 लोगों के साथ रिव्यू हो सकता है बिकॉज दे आर 4 फंक्शंस. आपका मन जब आए तब आप रिव्यू करेंगे. अरे वो मैंने उस दिन काम दिया था वो दिखाना जरा, अरे वो डेटा दिया था वो निकालना जरा. इट इज नॉट वॉट यू रिमेंबर व्हेन यू रिमेंबर. घूमते फिरते चलते नहीं करने हैं रिव्यूज, एंड दे आर नॉट रिएक्टिव. दे आर नॉट व्हेन योर कस्टमर सेज ओ इस बार का ऑर्डर मैं किसी और को दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आपकी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है. एंड देन या फिर कस्टमर बोलता है वापस भेज रहा हूँ, माल खराब है, अरे लेकर आओ सबको, कैसे हुआ ये, हाउ डिड दिस हैपन. दे आर नॉट रिएक्टिव, दे आर सपोज्ड टू बी प्रोएक्टिव. सो दिस इज व्हाट आर रिव्यूज. एंड प्लीज notice the tagline, change your reviews to change your business, because that's the essential way it will happen. And I am going to talk to you about 10 things. Again, they are not new, there is nothing new here, but what I want you to do is the following. आप जब नोटिस करेंगे कि ये 10 चीज़ें आ रही हैं, आप उनमें से पिक करेंगे एटलीस्ट एक ही चीज़ पिक करनी है जो आप नहीं कर रहे हैं और वो कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं. सो फर्स्ट रूल ऑफ रिव्यू इज बुक देम फॉर द एंटायर ईयर. एक समय, एक डे ऑफ द वीक, प्लीज बुक दैट टाइम. इट शुड शो इन योर कैलेंडर, इट शुड शो इन एवरीबडीज कैलेंडर इन द. हर किसी को मालूम होना चाहिए मंडे को 9 बजे हमारा सेल्स रिव्यू होता है, या वेंसडे को 10 बजे हमारा ये होता है. सो बुक देम फॉर द एंटायर ईयर. यू नीड टू नो, योर टीम्स नीड टू नो. इट कैनॉट बी अच्छा मुझे पता है, हाँ मेरी टीम को तो मैं बुला लूंगा. इट इज नॉट अ मीटिंग. रिमेंबर दे आर सपोज टू कम प्रिपेयर्ड. रूल 2, बिग स्क्रीन होना चाहिए आपके पास, एक रूम होना चाहिए, एंड नो रिव्यूज मोर देन 90 minutes, नो फोन्स. स्टार्ट ऑन टाइम, एंड ऑन टाइम. आप लोग आई लीड कैसे मिनट टू मिनट टाइम करते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे. लेट पीपल नॉट कम विद देयर लैपटॉप्स. ऑल डेटा ऑन अ स्क्रीन इन अ बिग रूम. बिग नहीं है कोई बात नहीं, रूम जहां लोग बैठ सकें. एंड आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज, वी हैव सो मेनी टीवीज एट होम. प्लीज एक टीवी उठा के वहां डालना है स्क्रीन की तरह, दैट्स इट. और उस पर कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है. दैट इज द डेटा स्क्रीन. दैट इज वेयर वी विल प्रोजेक्ट डेटा एंड आवर एक्शन पॉइंट्स. रूल 3, प्रिपेयर बिफोर यू गो अप. 30-40-30 का रूल होता है, विच मीन्स बिफोर यू गो इन टू द मीटिंग यू प्रिपेयर. 40 is what is the happening in the reviews, and then 30% is follow up. जो डिसाइड किया था उसका कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या छूट गया. यू कैनॉट गो टू रिव्यूज अनप्रिपेयर्ड. यू कैनॉट से अच्छा ठीक है देखेंगे आज की ताज़ा खबर क्या है. आपके लोग भी अनप्रिपेयर्ड आएंगे. आपके पास डेटा होना चाहिए कि मैंने ये 4 चीज़ें मांगी थी, ये दिख रही हैं, एंड दैट इज योर प्रिपरेशन. सो हु शुड बी इन द रूम? नॉट एवरीबडी. इसको खराब लग जाएगा, दैट्स नॉट द
people who are essential. If you have anything more than 7 people in the room or 8 people in the room, it is time to break it up. कुछ गड़बड़ है. It cannot be a गोष्ठी. Just the right number of people, not everybody, not anyone. And we should be able to ask our people, तो इस रिव्यू में क्यों बैठा है? And the answer should not be, अरे मेरे को तो बॉस ने बुलाया. अगर उसका आंसर वो नहीं है, we are in a good place because the person knows why they are sitting in the room. Otherwise, they are just wasting their time. Rule 5. Agenda, agenda, agenda. Drive the agenda. और agenda बहुत simple है. अगर sales review कर रहे हैं, you will start with last time action points कहाँ पहुँचे? What are the current sales figures? What are the actions we decided? What is happening with them? That's it. And you note actions for the next time. If you're doing a production review, you're going to say, what did we decide to produce? How much have we produced? What is the gap? What can we do about the gap? एजेंडा के अलावा जो भी चीजें ऊपर आएंगी, पार्क देम. बोर्ड पे जाके लिख दो, ये पार्क कर लिया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड ब्रिंग इट आउट लेटर, बट डोंट गो इन सर्कल्स. बहुत बार इट्स वेरी कन्वीनियंट. सेल्स वाला बोलता है अरे माल नहीं था ना इसलिए सेल्स नहीं हुई. ओके, ब्रिंग फर्स्ट इज ब्रिंग डेटा. व्हाट प्रोडक्ट वाज नॉट अवेलेबल? व्हाट डिड द कस्टमर वांट? प्राइस ज्यादा है. हाउ डिफरेंस इज द प्राइस? कितने % ज्यादा है? What is our competitor code? Can you show me a competitor code? So get them to come with data, but also make sure that you don't get derailed. So park it and then let them come back to it. Rule 6. Solve for the gaps. What is the gap between what is and what do you want it to be? Yes, Anil sir, you want to chime in? Yeah, I just wanted to make one small point on the agenda that it is also equally critical that agenda is planned and circulated well in advance, because if advance notice is not given, then there is always a tendency to come unprepared and without data. So it's important that there is sufficient time given for the data, it is circulated, and sometimes also to check, it is a good practice to check whether people have prepared or do they need any help. Absolutely. और जैसे वीकली है तो वीकली एजेंडा बहुत क्लियर है and people know what data to come. So that cannot be the reason कि भाई मेरे को मालूम ही नहीं है क्या करना है, मेरे को मालूम है क्या करना है, मुझे मालूम है मुझे क्या डेटा लेके आना है, मुझे मालूम है ये सवाल पूछा जाएगा कमिंग टू 6th पॉइंट कि भाई ये गैप क्यों है और इसका आंसर मैं सोच के आऊँगा, बट फिलहाल तो मैं आऊँगा और इतना समझ के आऊँगा कि गैप है तो बहुत बड़ी बात है. That's a great start point. उसके बाद धीरे धीरे when you push people to say अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, that is the time they start thinking. और ये ऐसा कैसे बेटर हो सकता है, दैट इज द टाइम दे स्टार्ट थिंकिंग. नो रिव्यू इज यूजफुल एट ऑल इफ यू डू नॉट हैव अ रिपोर्ट, यू डू नॉट हैव अ डैशबोर्ड. रिमेंबर, डेटा इज गॉड. स्टार्ट विद वन डेटा, फिर उसके अंदर डिटेल में उतर जाना. इट्स ओके. सेल्स का डेटा है, टेरिटरी वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है, फॉरगेट टेरिटरी, प्रोडक्ट वाइज है, सेल्स पर्सन वाइज है, आज से इकट्ठा कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट you have some sort of data, and there are a lot of functions that you feel कि अरे इसमें तो हम ट्रैक ही नहीं कर सकते. रिक्रूटमेंट, कितने सीवीज आए, कितने इंटरव्यूज हुए, कितने ऑफर्स गए, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया. You have 4 data points. If you will put your head to it, you will always find 1 or 2 data points to track. चाहे वो as simple as admin ही हो. So please reports and reviews. मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिल्कुल जरूरत नहीं है. वी कॉल इट हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, WWW. कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, गूगल शीट में डाल दो. अगली बार आएगा बंदा अपने मेरे नाम पे अगर 10 एक्शन आइटम है तो 10 एक्शन आइटम के सामने मैंने लिखा होगा कि मैंने क्या किया है. रेड, ग्रीन, येलो. रेड शुरू भी नहीं किया, येलो चल रहा है, ग्रीन हो गया. 9th रूल, फॉलो अप इज एसेंशियल. लाइक अनिल सर वाज सेइंग, उनसे चेक कर लो भैया काम कर लिया है, पर आपको जरूरत नहीं है वो करने की. यू कैन गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी सेइंग भाई सबका काम शुड एंटर, एवरीबडी शुड कम विद वर्क. एंड समबडी हु डिसाइड्स नॉट टू कम द मीटिंग, डज नॉट कम विद वर्क, यू कैन पुल द पर्सन असाइड, उसके साथ बैठो, उसके साथ डिस्कस करो कि चैलेंज क्या है भैया, कहाँ अटक रही है गाड़ी, ये तो करना पड़ेगा. दिस इज नीडेड, दिस इज रिक्वायर्ड. हैव डेटा ऑफ सेइंग कि मैंने 10 मीटिंग 10 रिव्यू सेट किए, 10 रिव्यू में से तो 6 में नहीं आया, 6 में से मैं तो 4 में डेटा नहीं लेके आया. When you are prepared with that kind of data, सामने वाले को भी समझ में आता है कि you are under a watch. Either they will perform or they will walk away. Both is good for us. And the last point, start with what was planned last time. जो भी एक्शन पॉइंट्स लिखे थे उनसे शुरू करिए.
क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है मीटिंग में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, बातें करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और वहां से तो शुरू होगा ही नहीं, क्योंकि रात गई और बात गई। सो प्लीज स्टार्ट विद दैट शीट। बेशक 10 मिनट ही लगाएं उस शीट पे, नई डेडलाइंस आ जाएंगी और कितनी बार डेडलाइंस मूव करती हैं वो भी समझ में आ जाएगा। यू विल सी देयर आर पीपल इन योर टीम हु कंसिस्टेंटली मूव डेडलाइंस। दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, नॉट इन दैट रिव्यू बट लेटर सेइंग कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। सो टू गेट स्टार्टेड, लाइक आई सेड, इट्स वेरी वेरी सिंपल बट इट्स नॉट वेरी वेरी सिंपल। इट्स एज यू नो, वो बोलते हैं ना जो बहुत चीज़ें आसान होती हैं जस्ट करनी है। एंड आई विल कम टू दिस इन अ बिट बिकॉज I first want to spend a little time on what is your role in the organization. हर person को, every person on your team needs a combination of challenge and support. Every person including you. You need somebody who can support you, you need somebody who can challenge you. And most of the times, because we don't do well good reviews, we give no challenge and no support. अगर कोई व्यक्ति consistently sales numbers नहीं achieve कर पा रहा है, 4 reviews हो गए हैं, वो नहीं कर पा रहा है, it's a good time to sit with the person and say, okay, where can I support you? What are you doing which is not working for you? You can only do that if you know what is the problem. First, you know there is a problem. So, a combination of challenge and support. And mostly I have seen that neither do we challenge and nor do we support. And therefore, most of the times our organizations, people are sitting in the disengaged. सबसे नीचे जो रखा है ना यहाँ पे, disengage वाली जगह पे बैठे होते हैं। No challenge, no support. जो कर रहे हैं ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, और उसी जगह से हमें जाना है मैक्सिमम ग्रोथ पे, विच इज व्हेन यू चैलेंज एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल। उसको डेटा इकट्ठा करना है एंड लॉट ऑफ पीपल विल कम बैक एंड से दिस, अरे डेटा इकट्ठा करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम डेटा ढंग से कर नहीं रहे हो। हर रोज का काम हर रोज नहीं करते हो, इसलिए एक दिन करने बैठते हो, इसलिए टाइम लगता है। 5 जगह अलग अलग डेटा इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए टाइम लगता है। सो पुट अ सिस्टम फॉर डेटा, but that is our role in the organization. Your role is to push for maximum growth, and maximum growth can only happen when you challenge them. When you say, okay, what's happening? Bring your data. And then when consistently reviews mein performance does not happen for some people, you stop them and say, okay, how can I help you? What are you not doing well? कहाँ पे तकलीफ आ रही है? New business development में तकलीफ है? Let's see your numbers. Current customers आपसे बात नहीं कर रहे हैं? कौन सी टेरिटरी खाली है, कौन सी मशीन नहीं बन पा रही है, कौन सा पार्ट नहीं बन पाता है, क्वालिटी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कितने क्वालिटी रिजेक्शंस हैं, हाउ कैन आई सपोर्ट यू। एंड देयरफॉर स्टेप 1 इज मेक, एंड आई थिंक हम ईपैड में अपन बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं, मेक अ स्केड्यूल, वीकली स्केड्यूल आपका बना हो जिसमें आपके पास रिव्यूज का स्लॉट हो। प्लीज मेक एंड फॉलो। If you do not have a weekly schedule, first step is to make a weekly schedule for yourself. And you will realize when you have a schedule, people know what to expect and you know what to expect. Step 2 is कुछ must do reviews आप decide कर लो। 3 हमने हमारे हिसाब से लिखे हैं, but you decide can you have 3 must do reviews. From our point of view, we have said business reviews must, where you have all functions come together. Sales review is very very powerful, and sales and production, sales and service delivery, so that we are on the same page, so that हम दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं और कस्टमर को एक ही चीज दे रहे हैं। So this is our recommendation. आप लोग डिसाइड करें आपकी संस्था में कौन से 3 रिव्यूज एक्सट्रीमली एसेंशियल है। Just start with those 3 reviews. Don't have 100 reviews. That's not helpful. If you can do 3 reviews consistently and you have a weekly schedule, believe me, in 2 months you would have at least established a rhythm. And out of the 10 things that we talked about, आप कौन सी चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उसको पकड़िए और उसको सॉर्ट आउट करिए। आप तैयारी करके नहीं जाते हैं, आप फॉलो अप नहीं करते हैं, आपके पास एजेंडा नहीं होता है, आप टाइम पे शुरू नहीं करते हैं। यू फिगर आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से क्या आपका चैलेंज एरिया है, एंड यू वर्क ऑन दैट, बिकॉज दैट विल पुश you to be consistent with one thing, and that will push your teams.